मित्रों नमस्कार। जैसा कि आपको पता है कि आज हम लोग एक वर्ल्ड मैप में वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने वाले हैं, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी पढ़ने के पहले मैं देखना चाहता हूं कि बहुत से ऐसे मित्र हैं जिनको बड़ा सस्पेंस रहता है, बहुत दिक्कतें होती हैं और वो तलाश करते रहते हैं कि कोई ऐसा बंदा मिले, कोई ऐसा व्यक्ति मिले, कोई ऐसा टीचर मिले जो उनकी जिंदगी को बदले, उनको समझाए, उनके साथ रहे, उनको लगातार पढ़ने के लिए प्रेरित करे। तो ऐसा जिंदगी में कोई आदमी नहीं मिलेगा। पहली बात, अगर आपको उस इंसान की तलाश है, उस इंसान की तलाश कर रहे हैं जो आपकी किस्मत बदलेगा, तो आपको कुछ नहीं करना है, बस आईना सामने रख लीजिए और देख लीजिए कि कौन इंसान है जो आपको बदल सकता है। और कोई और नहीं मिलेगा, वो आप खुद हैं, आप स्वयं हैं। अपनी जिंदगी को, अपनी किस्मत को बदलने के लिए आपको स्वयं मेहनत करनी पड़ेगी। मित्रों, आप अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता है। और चलिए इसी कड़ी में मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूं जो बहुत ही इंटरेस्टिंग है और आपके पीसीएस के एग्जाम में, आरओ के एग्जाम में या कोई भी एग्जाम आप देने जा रहे हैं तो उसमें वो ट्रिक पूछी जाती है। जैसे कि आपको ये पता है कि विश्व के ढेर सारे तमाम देश हैं और इसमें एक ट्रिक बहुत ईजी है। अगर उस ट्रिक को आप सिंपली अगर याद करना चाहते हैं तो बहुत अच्छे से वो याद हो जाएगी और कुछ नहीं करना है। आपको पता है कि भारत हमारा ये है और भारत में ढेर सारे विदेशी यात्री आए हैं और उन विदेशी यात्रियों का क्रम बहुत पूछा जाता है। आप हर एक पेपर उठा के देख लीजिए और क्रम पूछा जाता है और बहुत कंफ्यूजन होती है, बहुत गलतियां होती है। सिर्फ आपको एक और ट्रिक याद रखनी है, इन एंड एंड बीएम, ठीक ना। और बीएम को आप ऐसे कर सकते हैं, इन एंड बीएम। अगर मैं आपसे कहता हूं कि इन एंड बीएम क्या होता है तो आप कहेंगे अरे सर ये तो बहुत इजी ट्रिक है। अब इन एंड बीएम मैं आपसे कहता हूं कि पीसीएस का एक क्वेश्चन है तो इसको कैसे आप भुनाएंगे, कैसे याद रखेंगे, बस आपको एक एक करके देख लेना है। एन मतलब आप जानते हैं मेडिवल हिस्ट्री जब आप करते हैं, मध्यकालीन इतिहास पढ़ते हैं तो उस समय पर आप जानते हैं इब्न बतूता आया था और आपको पता है भारत इब्न बतूता आया था और इब्न बतूता 1333 में आने वाला पहला यात्री था, ठीक ना। इब्न बतूता आया था, ये वाला देश पड़ता है मोरक्को। कौन सा है? मोरक्को। मोरक्को में 1333 में पहला यात्री आया था भारत, मोरक्को का, और उसे कहते हैं इब्न बतूता। तो पहले इसकी आप ट्रिक देख लीजिएगा। आई से हो गया इब्न बतूता, इब्न बतूता बहुत अच्छे से याद हो जाएगा, इब्न बतूता। एन से हो गया निकोलो कॉन्टी, सेकेंड जो यात्री था उसको क्या बोलते हैं? निकोलो कॉन्टी बोलते हैं, निकोलो कॉन्टी, ठीक ना। उसके बाद में ए से एक यात्री इनके बाद आया था जिसे आप कहते हैं अब्दुल रज्जाक, अब्दुल रज्जाक, ठीक ना। उसके बाद एन से फिर एक यात्री आया था अब्दुल रज्जाक के बाद जिसे आप कहते हैं नूनिज। क्या बोलते हैं? नूनिज। अभी इनको डिटेल में हम आपको बता दे रहे हैं, सारा कुछ एकदम क्लियर हो जाएगा। उसके बाद डी में नूनिज के बाद में फिर एक आया था जिसे आप कहते हैं डोमिंगो पायस, डोमिंगो पेस, ठीक ना, डोमिंगो पेस, ठीक है ना। तो ये क्लियर हो गया और उसके बाद में एक बचता है बी और मुझे लगता है सारे लोगों को पता होगा बी का मतलब है बारबोसा। क्या मतलब है? बारबोसा, ठीक है मित्रों। तो क्लियर आपको। आई से हो गया इब्न बतूता, एन से हो गया निकोलो कॉन्टी, ए से हो गया अब्दुल रज्जाक, एन से हो गया नूनिज और डी से हो गया डोमिंगो पेस और बी से हो गया बारबोसा। एम से आप बाद में याद करिएगा, एक मार्को पोलो भी आया था तो एम से उसको मार्को पोलो कर सकते हैं, लेकिन ये पहले आया था। तो आपका क्लियर हो गया। इब्न बतूता कब आया था? मोरक्को से आया था इब्न बतूता, 1333 में भारत पहुंचा था। उसके बाद में निकोलो कॉन्टी आया था, निकोलो कॉन्टी 1420 में। और कहां से आया था सबसे पहले पूछा जाएगा कि ये आया था इटली से। इटली ये पड़ता है, इटली से आया था 1420 ईस्वी में, 1420 में आया था। कहां से? इटली से। कौन? निकोलो कॉन्टी। उसके बाद अब्दुल रज्जाक आया था। जाहिर साहब आप पता है देवराय सेकंड के समय पे अब्दुल रज्जाक आया था और ये आया था 1443 में, आया था फ्रांस से। ये पड़ता है फ्रांस और ये आया था 1443 में, ठीक है ना, अब्दुल रज्जाक। उसके बाद में नूनिज आया था। नूनिज को आपको पता है कि इसके बाद जितने भी आने वाले विदेशी थे वो पुर्तगाली थे, तो नूनिज पुर्तगाली था और ये आया था 1450 में, इसके बाद आया था। उसके बाद में आया था डोमिंगो पायस भी पुर्तगाली था और ये जो है आया था 1515 में और फिर आया था बारबोसा इसके बाद, और बारबोसा का समय है 1516। तो मित्रों कैसी लगी ट्रिक? मुझे लगता है याद हो गया होगा, इन एंड बीएम। और इस तरह से आप इब्न बतूता, निकोलो कॉन्टी, अब्दुल रज्जाक, नूनिज और डोमिंगो पेस और बारबोसा, मुझे लगता है समझ गए होंगे आप। इस ट्रिक से एक क्वेश्चन बनेगा, ध्यान रखना है और बार बार इन एंड बीएम याद करना है, तो एक क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा मित्रों, ठीक है। अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार।